आपके पास पड़े हुए सिक्के की कितनी कीमत मिल सकती है? आज का है क्यूएनए वीडियो जिसमें आपके पास पड़े हुए सिक्कों की मैं कीमत बताने वाला हूं। तो जिसने भी क्वेश्चन किया है आज के इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा और जो बचे हैं उसको आने वाले वीडियो में क्यूएनए वीडियो में ऐड करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2017 में जारी किया गया 5 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का हमारे पास में है, हम इसको बेचना चाहते हैं, आप कितने रुपए में इसको खरीद लोगे? तो 5 रुपए के 2017 के सभी सिक्के रेयर नहीं है। तो स्क्रीन पे आप जो 2017 का 5 रुपए का सिक्का देख रहे हैं, इस सिक्के की वैल्यू मात्र 5 रुपए है। लेकिन ये सिक्का रेयर क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको पूरा वीडियो बना के रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस सिक्के को देख सकते हैं। 2017 में एक ओएमएस वैरायटी का सिक्का भी देखने को मिलता है। ओएमएस और कॉमन सिक्के में डिफरेंट होता है, वो ये होता है कि ये सिक्का 2017 में निकिल ब्रास धातु से बनाया गया था, जो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता था। और ऐसा ही दूसरा सिक्का एक ऐसा देखने को मिलता है जो स्टील की प्लेन शीट पे जारी कर दिया जाता है। इसकी वजह से ये सिक्का रेयर हुआ था। 2017 का नोएडा की मिंट से जारी किया गया ये सिक्का अगर आपके पास में स्टील वाला है तो इस एक सिक्के की कीमत 5000 प्लस होती है। अब कितनी भी होती है ये डिपेंड करता है आपके पास पड़े हुए सिक्के की कंडीशन पर, दूसरा जो आपसे खरीदेगा उस पे भी। तो आप अगर मुझे सेल करेंगे तो वो मैं तब भी उसकी कंडीशन जरूर चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सिक्का कितने रुपए में आपका बिक सकता है। तो ये है ओएमएस वैरायटी का सिक्का। आपके पास पड़ा हुआ नोएडा मिंट का अगर ऐसा सिक्का है तो उसकी वैल्यू नहीं है। इसके बाद डमी सिक्के होते हैं, वो नहीं सेल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, वो कॉमन सिक्के होते हैं। लेकिन ओएमएस वैरायटी का है तो वो मैग्नेट कैच करेगा और ये 1 रुपए की प्लेन शीट पे जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, तो आपको 1 रुपए के सिक्के का सेम वेट आपको इस सिक्के में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ये सिक्का इतना ज्यादा रेयर है। 5 से 7000 इस सिक्के की वैल्यू हो सकती है। ध्यान से देखना आपके पास पड़े हुए सिक्के में, अगर आपको 2017 का स्टील का सिक्का देखने को मिलता है तो आपको उस सिक्के का वेट चेक करना है। मेटल स्टील का होगा, वेट 1 रुपए की प्लेन शीट का होगा, ठीक है। तो ये था आपका 2017 में जारी किया गया 5 रुपए का वो रेयर सिक्का जिसको आप बेच सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्यूएनए है, 25 पैसे का 1967 का सिक्का है हमारे पास में। तो ये भी एक रेयर सिक्का है 25 पैसे का। अब ये सिक्का 25 पैसे का 1967 का है, मुंबई की मिंट से रेयर होता है, ठीक है। सिक्का कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो स्क्रीन पे आप इस टाइम पे देख रहे हैं। 25 पैसे का 1967 का सिक्का आप बेच सकते हैं अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में होता है तो 2000 से लेकर 3000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है सिक्का। लेकिन अगर सिक्का यूएनसी नहीं होता है, फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में होता है, तो सिक्के की वैल्यू 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में रहती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जितने पुराने सिक्के हैं इनकी वैल्यू तो भले ही बढ़ गई है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आपसे 2-3 हजार रुपए ले लेंगे आराम से, ठीक है। 25 पैसे का 1967 का मुंबई मिंट का सिक्का रेयर है, कंडीशन वाइज रेयर है। इस चीज को ध्यान रखना, कलेक्शन जरूर करना क्योंकि ये सिक्का फ्यूचर में और ज्यादा रेयर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे पास 2 रुपए का 2013 का सिक्का है, हम इसको बेचना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो आपने देखा होगा 2 रुपए का 2013 का सिक्का, अगर कॉमन सिक्का बेचेंगे तो वैल्यू 2 रुपए ही होगी। 2013 में ऐसा कोई भी सिक्का नहीं है जिसकी कीमत आपको 2 रुपए से ज्यादा मिल सके। लेकिन 2013 में भी एक ओएमएस वैरायटी का सिक्का देखने को मिलता है जो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। 2 रुपए का नोएडा की मिंट से सिक्का देखने को मिलता है 2013 में, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी करना चाहिए था इस सिक्के को, और बन जाता कुछ ऐसा है। तो ये है ओएमएस वैरायटी का सिक्का। निकिल ब्रास की प्लेन शीट पे 2 रुपए की डाई यूज करके कुछ ऐसा सिक्का बना देते हैं जो आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख रहे हैं। ऐसे सिक्के बहुत ज्यादा रेयर होते हैं वैसे देखे तो, लेकिन मिलते बहुत ही कम है। अगर आपके पास 2013 में जारी किया गया ऐसा सिक्का है, ये नोएडा की मिंट से देखने को मिला है, लेकिन आपके पास कोई भी मिंट का है और ऐसा सिक्का है तो ये सिक्का रेयर है। कीमत मैं आपको बता देता हूं 10,000 से इसके ऊपर ही होती है। वो
तो कंडीशन तो हर सिक्के की डिपेंड करती है, उसके साथ में सेलर बायर दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन सिक्का बहुत ज्यादा रेयर होता है 2013 का 2 रुपए का ओएमएस वैरायटी का। अगर सिक्का कॉमन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का है तो वैल्यू 2 रुपए ही है, चाहे वो आपके पास कोई भी मिंट का सिक्का क्यों ना हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के ही वीडियो देखना है कि सिक्का रेयर होता है क्यों है, क्यों रेयर है। इस चीज को कुछ सिक्के होते हैं मिंट की वजह से रेयर होते हैं, जैसे बहुत ही कम मिंट किए गए हो। मान लो कि एक सिक्का जारी किया जाता है जिसको हजारों की क्वांटिटी में जारी किया जाता है, या फिर 10,000, 15,000, 20,000, तो वो सिक्के जारी करते ही रेयर हो जाएंगे, उसमें कोई एरर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सिक्के हैं ये एरर की वजह से रेयर हुए हैं। ओएमएस वैरायटी का ये सिक्का होता है तो 10 से 20,000 रुपए तक की वैल्यू हो सकती है इस सिक्के की, लेकिन होना चाहिए ओएमएस वैरायटी का। नोएडा की मिंट से स्पेशली ये सिक्का देखने को मिला है। आपके पास पड़ा हुआ सिक्का अगर कुछ ऐसा है तो आप उसका मिंट चेक कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नंदू.आदित्य, उस पर फोटो भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है, हमारे पास में 1 रुपए का 2019 का सिक्का है, हम इसको सेल करना चाहते हैं, आपके वीडियो में देखा था। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैंने 2019 के 1 रुपए के सिक्के का वीडियो बनाया था जिसमें उसकी कीमत 15 से 20,000 बताई थी। ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि एक सिक्का कॉमन है तो उसकी वैल्यू 1 रुपए ही है। वो सिक्के में आपने ये चीज नहीं देखी होगी उस वीडियो में कि वो सिक्का रेयर क्यों है, किस वजह से वो सिक्का रेयर हुआ है, उस सिक्के में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो सिक्का रेयर हुआ है। 2019 में 1 रुपए का एक और ओएमएस वैरायटी का सिक्का देखने को मिलता है, ठीक है। 2019 में 1 रुपए का एक ऐसा सिक्का आपको देखने को मिलेगा जो निकल ब्रश धातु में देखने को मिलेगा, जबकि होना चाहिए वो सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में। जितने भी 1 रुपए के ये सिक्के जारी किए जाते हैं सारे सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के होते हैं, लेकिन 2019 में 1 रुपए के ऐसा भी सिक्का देखने को मिला है जो मुंबई की मिंट से जारी किया जाता है, और ये सिक्का आपको निकल ब्रास धातु का देखने को मिलेगा। तो निकल ब्रास धातु मतलब 5 रुपए की प्लेन चिप पे 1 रुपए की डाई यूज करके ये सिक्का कुछ ऐसा बना दिया गया है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ऐसे सिक्के की कीमत 15 से 20,000 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 10 से 15,000 भी हो सकती है। ये कंडीशन डिपेंड करेगी, सिक्के जो सेलर बायर होता है वो दोनों पे भी डिपेंड करेगा कि सिक्का किसको कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाती है। बट अगर आपके पास कोई भी कॉमन सिक्का है तो उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू रखी जाती है वही होती है। तो आपको समझ में आया होगा 1 रुपए का ये सिक्का रेयर तभी होता है जब ये ओएमएस हो गया था। कॉमन सिक्के हैं तो वैल्यू 1 रुपए ही है। क्यूएनए वीडियो में मैंने आप आज 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, आने वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उनको ऐड करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और साथ में ये भी बताना कि आपके पास इनमें से कौन सा सिक्का रियल में है और कौन सा आपको वीडियो समझ में नहीं आया था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।